Coklat din. Bolianglo, buku coklat Budoloki Department. Buku Budoloki Department. शांति यज्ञे स्वाहा यज्ञेश्वराय स्वाहा ओम मृत्युंजये स्वाहा ओम पंचदेवताय स्वाहा ओम सप्तदेवताय स्वाहा ओम नवदेवताय स्वाहा ओम नवग्रह देवताय स्वाहा ओम अग्निशय स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा मंच में हमारे दीप्त महाराज, CM TTABC, वाइस चांसलर गंगा प्रसाद जी, CEO CK जमातिया, EM कमल पलॉय, ex-CM चंद्रजय रूपिनी, MDC डेप्यूटी त्रिपुरा, हमारे CM और यहाँ में जो भी सीनियर डिग्नेटरीज हैं, अफराज, सबको मेरा अच्छी भाई। आज जितु महाराज जी बेलाई नो हम भाई, आपने मुझे निमंत्रण किया महाराजा डी विक्टर के स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए। अगर त्रिपुरा कम्युनिटी को आगे बढ़ना है तो गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के भी हमें अपना स्किल लेवल डेवलप करना पड़ेगा। आज बैंक लोन नहीं देता है क्योंकि हमारे पास शिक्षा तो है लेकिन स्किल का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कम्युनिटी को आगे बढ़ना है, तोहफा को आगे बढ़ना है तो हमको अपना स्किल लेवल बढ़ाना पड़ेगा। त्रिपुरा में एजुकेशन और स्कूल का कमी नहीं है, हर ग्राम में स्कूल है, हर शहर में हर गली में स्कूल है, लेकिन जो स्किल लेवल है वो दूसरे राज्य से कम है। नर्सिंग हो, वीविंग हो, होटल मैनेजमेंट हो, लैंग्वेज स्किल्स हो। आप इस लाइन में देख लीजिए कि आज हमारा जो यूथ है उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्लास 10 पास करके, BA पास करके, लेकिन उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलता है त्रिपुरा से बाहर क्योंकि हमारे पास स्किल लेवल कम है। और अगर हमें अपना राज्य को आगे बढ़ाना है तो चित्तू महाराज जी, मैं आपको एक बात नमन से बोलना चाहता हूं कि अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ाना है तो पॉलिटिक्स से नहीं होगा, हमें अपना कम्युनिटी का क्वालिटी को उठाना पड़ेगा। हमारा बच्चे लोगों को एक अच्छा कल देना पड़ेगा जो सिर्फ राजनीति से नहीं होगा, उसमें हमें स्किल लेवल, एजुकेशनल लेवल को उठाना पड़ेगा। हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ में हैं, मैं आपको कई साल से बोल रहा हूँ और हम लोग AGC से एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे, अगले हफ्ते ही पास करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे कि आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज डिफू में है, जो आसाम में ADC एरिया है, दिमासा हासाव एरिया में, वैसे ही मैं चाहता हूं कि इसे मेघालय में नेहरू यूनिवर्सिटी
तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कैंपस एडीसी एरिया में आए, वहां में हमारे लोगों को एक चांस मिले कि उनको सिर्फ सूर्यमणि नगर नहीं, एडीसी एरिया में भी वही फैसिलिटी मिले। और इसके लिए एडीसी अपना ईसी से ये लोग डिसीजन लेंगे, हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को देंगे और आपको एक रेजोल्यूशन का कॉपी भी देंगे। लेकिन प्लीज हम लोग हानि गुस्सा है, ये जमीन हमारा है, हम लोग भूमि पुत्र हैं और सब डेवलपमेंट एडीसी से बाहर होने से हम लोग पीछे चले गए। अगर हम त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करना है तो आप एडीसी को पीछे छोड़कर त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, दिल का बात बोल रहा हूं, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर 70% त्रिपुरा एडीसी है और सिर्फ 90% डेवलपमेंट और पैसा 30% एरिया में जाएगा तो राज्य कैसा आगे बढ़ेगा। हमारा नेशनल हाईवे एडीसी से आता है, हमारा जमीन, गैस, रिसोर्सेज, रबर, प्लांटेशन सब एडीसी एरिया में है, लेकिन पैसा ज्यादा करके एडीसी से बाहर जाता है। और अगर हमें त्रिपुरा में आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे शांति त्रिपुरा में है, मणिपुर में वायलेंस है, आसाम में अभी भी अल्फा है, मेघालय में प्रॉब्लम होता है, नागालैंड में एनएससीएन है, त्रिपुरा में उग्रपंथी है ही नहीं। आज जो पैसा हम लोग पुलिस या आर्मी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वही चीज अगर हम लोग अपने यूथ को, अपने बच्चे बच्चियां को एजुकेशन और स्किल लेवल में डेवलप करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, आक्रोश नहीं रहेगा। तो जो चित्त महाराज जी आपने किया है, हम लोग भी एडीसी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते में आपको भी खबर मिलेगा। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं सबसे कि जो जमीन जिन जनजातियों का, हमारा इंडिजिनस लोगों का है, आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सम्मान, हम लोग रिस्पेक्ट और एक अच्छा कल अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं डिमांड कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे लोगों के लिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारा सेकला सिकली के लिए, उनका भविष्य के लिए कुछ मांग कर रहा हूं। तो दिल्ली से तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग से ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगूंगा, वो तो मेरा अधिकार है, हमारा अधिकार है, वो तो मैं मांगूंगा। उससे पहले अगर आप एक कैंपस भी खोल दे तो उसमें घी के ऊपर शक्कर आ जाए। महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा के बारे में बहुत सोचा था और मैं यहाँ पे, मुझे एक चीज अच्छा लगा चित्तू महाराज जी, आपने वहां पे फाउंडेशन स्टोन में लिखा भुवागरा लिखा है, लेकिन आपने लिखा रॉयल त्रिपुरा फाउंडेशन। अच्छा किया, त्रिपुरा मोथा मत लिखिए, क्योंकि मैं त्रिपुरा मोथा बन के यहाँ नहीं आया हूँ, मैं भुवागरा बन के आया हूँ अपना त्रिपुरा के लिए। मेरे लिए पार्टी राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपका प्यार, मेरा परिवार का नाम और हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा स्टेट का उन्नति इंपॉर्टेंट है। और यहाँ में आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैं समझ चुका हूँ कि इसमें भुवागरा अकेला चलेगा तो कुछ नहीं होगा। हम सबको अपना डिफरेंसेस को, आइडियोलॉजी को हटाकर हमें अपना बच्चे के लिए, हमारा यूथ के लिए एक अच्छा कल देना है। और अगर मैं आपका जिंदगी यहाँ में, आपका जिंदगी को कुछ भी 10% भी मैं कुछ ठीक कर सका, तो जब मैं मरूंगा तो मुझे भी भगवान बोलेगा कि हाँ भुवागरा प्रद्योत, आपने अच्छा काम किया, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। ये मेरा कमिटमेंट है। आई लव यू अगेन, वंस अगेन आई लव यू बोलने से किसी का रुपया नहीं जाता, लेकिन किसी के मुख में हंसी आ जाती है। और मैं प्यार बांटना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शो लव। मैं नफरत के खिलाफ हूँ, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे नफरत नहीं चाहिए, मुझे वायलेंस नहीं चाहिए, मुझे दंगा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्यार बांटे, पूरा त्रिपुरा एक संग आगे बढ़े। और अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो पॉइंट नंबर 1 को याद रखना पड़ेगा, आप एबीसी को छोड़कर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते हैं।
श्रेष्ठ टुकड़ा तभी होगा जब एबीसी को भी हम आगे एक साथ ले जाएंगे। यही मैं बोलकर तुम्हारा जी बेलाइनो हम भाई कुलुंखा, आपने हमको इतना प्यार दिया है, आदर दिया है। मैं भी एक ना एक दिन जितना भी आपने मुझे प्यार दिया है, आदर दिया है, राजमाता और मैं उससे 10 टाइम ज्यादा आपको प्यार और आदर सम्मान दूंगा। और ये जो रिलेशनशिप है यहाँ, और गंगा प्रसाद जी आप भी मेरे जैसे नेपाल से हैं, आप मणिपुर से हैं, आपका गोरखालैंड को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, आपका गोरखाली को भी मैं बहुत